नमस्कार दोस्तों, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों हो जाइए सावधान, क्योंकि इस खूबसूरत महिला ने आपके घर में एक भटकती आत्मा को छोड़ दिया है। पिछले 2 सालों से आपके घर में भटक रही है और आपके घर के इस कमरे में कैद है। अभी के अभी वीडियो में इसका समाधान देख लीजिए, और वीडियो में जो हकीकत हम आपको बताएंगे वह जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि आज बिल्कुल 100% सटीक जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों, पिछले 2 सालों से आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। कई बार आप मरते मरते भी बच्चे हो। आपके घर के सदस्यों पर भी बहुत बड़े बड़े संकट आए हैं, यहां तक कि घर के बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों तक को इस भटकती आत्मा ने बहुत परेशान किया है। आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं क्या फिर आपके जीवन में हो क्या रहा है, क्योंकि पिछले 2 सालों में आपके जीवन में बड़े बड़े अनर्थ हुए हैं, और यह सब के पीछे केवल एक खूबसूरत महिला का हाथ है। और यह महिला कोई और नहीं बल्कि इस महिला से आपका खून का रिश्ता भी जुड़ा हुआ है। जब आप इस औरत की सच्चाई के बारे में जानेंगे तो आपका भी इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा। आप सोच सोच कर परेशान हो जाएंगे कि जिस महिला के ऊपर आप खुद से ज्यादा भरोसा करते थे, जिस महिला को आप दिल ही दिल से चाहते थे, इस महिला ने आपके घर में भटकती आत्मा को छोड़ा है और आपके घर को बर्बाद करना चाह रही है। दोस्तों, पिछले 2 सालों में आपके घर में बहुत बार ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे आप बहुत परेशान हुए हो। जैसे कि घर का कोई व्यक्ति बहुत बीमार हो रहा हो, अस्पताल में पैसे भर भर कर परेशान हो चुके हो, बीमारी खत्म होने का नाम नहीं लेती। साथ ही घर परिवार में कुछ ऐसी चीज जैसे कि वाहन हो गया, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, बार बार खराब होते हैं, या फिर मकान में या कर्ज में पैसा पानी की तरह लगाना पड़ रहा है। पूरे घर में निराशा छा चुकी है। खुलकर हंसे हुए बहुत साल हो गए हैं। घर के लोगों के साथ अगर बैठते हैं तो लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। घर में आए दिन आग लग जाती है, या फिर चूहा घर में बहुत सारे हो रहे हैं। घर में नुकसान बहुत होता है, जैसे कि कोई महंगा सामान बर्बाद हो जाए, दूध उबल जाए, तो समझ जाना कि आपके घर में किसी ने बहुत बड़ा तंत्र मंत्र करवाया है, जिसके कारण आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास हो चुका है, जिससे आपका घर उभर नहीं पा रहा है और आपके घर का काम धंधा भी अच्छा नहीं चल रहा है। दोस्तों, घर में रहने को मन नहीं करता है। घर के लोगों का दिमाग ऐसा हो जाता है कि पागलों जैसे हरकत करने लग जाते हैं, तो समझ जाना कि आपके घर के ऊपर किसी ने काला जादू करवा दिया है। दोस्तों, ये सारे संकट है कि आपके घर के ऊपर एक खूबसूरत महिला ने टोने टोटके करवाए हैं और एक भटकती आत्मा को छोड़ दिया है। दोस्तों, भटकती आत्मा आपके घर के कमरे में कैद है। अगर आप आज की इस वीडियो को मिस कर देंगे या आधा अधूरा देखेंगे तो समझ जाएगा कि यह परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी और धीरे धीरे करके आपका पूरा परिवार बिखर जाएगा। लेकिन अगर आपने हमारी बात मान ली और वीडियो को अच्छे से देखा, अच्छे से समझा, तो आपका घर परिवार पुनः पहले जैसा उभरते लगेगा। आपके घर से यह नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएंगी। और आज उसे औरत का नाम बताएंगे जिस औरत ने आपके घर में भटकती आत्मा को छोड़ा है, क्योंकि दोस्तों, इस औरत ने आपको और आपके पूरे परिवार को अपने वश में कर रखा है। यह औरत आपके घर में आती है और आपके घर में बुरी बुरी आत्मा छोड़कर चली जाती है। यह औरत तंत्र मंत्र की क्रियाओं में बहुत ही ज्यादा माहिर हो चुकी है। आज हम आपको इसकी पूरी सच्चाई बताएंगे, क्योंकि अगर इस औरत से आपने अभी पीछा नहीं छुड़वाया तो कुछ दिनों में ही ये आपके पूरे परिवार को खा जाएगी। आइए दोस्तों, बिना देर करते हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आप सभी के लिए रोजाना इतने महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आता हूं, और बदले में मैं आपसे बस केवल एक लाइक मांगता हूं। अगर आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर देंगे, तुम्हें रोजाना आपके लिए आपकी राशि से जुड़ी जरूरी जानकारियां लाता रहूंगा। तो आप अभी के अभी चाहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक के बटन को अभी के अभी दबा दो और नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों, जो भी बजरंग बली का सच्चा भक्त है वह जय बजरंग बली जरूर लिखिएगा। बजरंग बली आपको अगले 24 घंटे में एक बहुत बड़ी खुशखबरी देंगे, तो जाओ और अभी के अभी लिख दो, जय बजरंग बली। दोस्तों, अक्सर हमारे घर में कई लोगों का आना जाना होता है। कुछ हमारे रिश्तेदार होते हैं, कुछ हमारे जानने पहचाने वाले होते हैं, कुछ हमारे आस पड़ोस के लोग होते हैं। हम सभी इनको अपना समझते हैं कि यह हमारे अपने हैं, हमारे सुख दुख के साथी है, क्योंकि हम लोग तो भोले होते हैं, दयालु होते हैं। लेकिन इन्हीं लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके घर आते हैं और आपके घर की खुशियों को देखते हैं।
तो यह मन ही मन बहुत जलते हैं। मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार आपके घर आया और उसने आपके घर में देखा कि आपके घर में तो सभी सुख सुविधाएं हैं, अच्छे सामान है, अच्छा घर है, तो यह मन ही मन जलने लगते हैं कि आखिर उनके पास तो इतना सब कुछ नहीं है और आपके पास इतना सब कुछ है। साथ ही यह लोग जब आपको अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने घर के लोगों के साथ हंसते खेलते हुए देखते हैं, आपके बच्चों को खेलते हुए देखते हैं, पति पत्नी को अच्छे प्यार से रहते हुए देखते हैं, तो इनको बहुत जलन होती है, क्योंकि उनके खुद के घर के रिश्ते तो बिगड़े हुए होते हैं, उनके घर में आए दिन नंबन होती है। तो यह आपके घर की खुशियां देखकर, घर की एकता को देखकर बहुत जलते हैं। साथ ही इस जलन के कारण ये लोग आपके घर पर काला जादू करवा देते हैं। कभी कभी आपके घर में तंत्र मंत्र फूंक देते हैं, जिससे आपके घर में नकारात्मक शक्तियां वास करने लगती हैं, जिसे आसान भाषा में आत्मा प्रेत कहते हैं। जैसे कि एक लकड़ी की प्लाई में बारिश में अपने आप कीड़े लग जाते हैं, धीरे धीरे वह पूरी लकड़ी को खा जाते हैं। ठीक उसी तरह आपके घर में भी यहां नकारात्मक ऊर्जा है, धीरे धीरे प्रेत बढ़ाव का रूप ले लेती है और आप यह पूरे घर को खा जाती हैं। समय रहते हैं इन नकारात्मक शक्तियों को घर से बाहर निकाला बहुत जरूरी होता है। घर से नकारात्मक शक्ति को बाहर कैसे निकाला जाए, इसका उपाय भी हम आप लोगों को वीडियो के अंत में जरूर बताएंगे। बस आपको वीडियो को अंत तक देखते रहना है। देखिए दोस्तों, हमारे गुरुजी ने जीवन के हर पहलू के बारे में बताया है। इसमें बताया है कि महिला और पुरुष का चरित्र कैसा होना चाहिए। पति पत्नी में से किसी एक के भी चरित्र में यदि खोट हो तो हंसता खेलता परिवार बिखर जाता है। वहीं महिला पुरुष का अच्छा और मजबूत चरित्र घर को स्वर्ग बना देता है। चाणक्य नीति में महिलाओं के चरित्र को लेकर भी बहुत अहम बातें बताई गई हैं। हमारे गुरुजी के अनुसार कुछ खास तरह की महिलाओं के साथ आपको रहना नहीं चाहिए, बल्कि इससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए, वरना जीवन बर्बाद हो जाता है। देखिए, स्त्री देवी के समान होती है और उसे घर की लक्ष्मी भी कहा जाता है। महिला घर को स्वर्ग और नरक दोनों ही बनाने की ताकत रखती है। इसलिए जीवन साथी के रूप में महिला का चुनाव बहुत सोच समझकर करना चाहिए। इतना ही नहीं, इनसे मित्रता भी बहुत सोच समझकर करनी चाहिए। इस तरह की महिला से किसी भी तरह के रिश्ते नहीं बनाना चाहिए, वरना कभी भी आप मुश्किल में फंस सकते हैं। ऐसी महिला जिसका चरित्र ठीक ना हो, जो बदतमीज और रूखा व्यवहार करे, उसका साथ अच्छे भले जीवन को नरक बना सकता है। साथ ही ऐसी महिला पूरे परिवार की बदनामी का भी कारण बन जाती है। वहीं दोस्तों, जो स्त्री माफ कीजिएगा, जो औरत भगवान में विश्वास ना रखती हो, भगवान को बुरा भला बोलती हो, भगवान में दोष तो बिल्कुल भी श्रद्धा ना रखें, ना ही मंदिर जाती है, ना ही पूजा पाठ करती है, ऐसी स्त्री के ऊपर स्वयं काल वास करता है। ऐसी स्त्री के ऊपर दोस्तों बुरी शक्तियां वास करती है। जो दोस्तों व्यक्ति अपने धर्म से जुड़ा ना हो, उसके ऊपर आसानी से बुरी शक्तियां वास कर लेती है, क्योंकि जो भगवान में विश्वास ही ना रखे, जो भगवान में श्रद्धा ही ना रखे, आसानी से बुरी शक्तियां, काली ऊर्जाएं उसके ऊपर मंडराती है। दोस्तों, तो ऐसे में वह स्त्री जिस व्यक्ति के साथ भी रहती है, जिस व्यक्ति के साथ रहेगी, जिस व्यक्ति के घर में रहेगी, वह जिससे बात करेगी, वह उसको भी बर्बाद करेगी। वह खुद बर्बाद हो या ना हो, लेकिन उसके साथ जो भी रहेगा वह बर्बाद निश्चित रूप से होगा, क्योंकि उसके ऊपर की जो काली ऊर्जाएं हैं, उसके ऊपर की जो बुरी शक्तियां हैं, वह हमारे ऊपर भी असर डालेगी। इसलिए ऐसी स्त्रियों से हमेशा दूर रहें और ऐसी स्त्रियों को घर में आने भी ना दें। अगर यह स्त्री आपके घर में कदम रखती है, तो ये समझिए आपके घर में अशुभ स्त्री के पांव पड़ चुके हैं, जो आपके घर की लक्ष्मी को आपके घर से दूर कर देंगे, आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देंगे और आपके घर में काली ऊर्जाएं और नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होने लगेगा। दोस्तों, कहते हैं ना कि किसी स्त्री के कदम अगर शुभ पड़ जाए तो दोस्तों हमारा घर दोस्त बहुत स्वर्ग समान बन जाता है। लेकिन वहीं किसी बूढ़ी स्त्री, किसी चरित्रहीन स्त्री या किसी अधार्मिक स्त्री, अधर्मी स्त्री के अगर पेड़ पड़ जाएं हमारे घर में, तो हमारा घर भी दोस्तों बुरी शक्तियों से भरा हुआ हो जाता है। हमारे घर में भी अचानक से दुख आने लग जाते हैं, अचानक से तकलीफें आना शुरू हो जाती हैं, व्यक्ति बीमार होना शुरू हो जाता है। इसलिए ध्यान रखिए कि जो स्त्री धर्म का पालन नहीं करती है, जो स्त्री भगवान में श्रद्धा नहीं रखती है, ना ही मंदिर जाती है, ना ही समय पर उठती है, ना ही समय पर सोती है, ना ही समय पर
दोस्तों, अपने जीवन के हर एक काम करती है उस व्यक्ति से दूरी बनाकर रखें, ना ही उसके पास जाएं, वरना वह अपनी नकारात्मकता आपके ऊपर भी ला सकती है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। वहीं दोस्तों, अक्सर हमने जीवन में देखा है कि जो स्त्री दोस्तों किसी और से जलती है, जो स्त्री दूसरों से जलती है, जिस स्त्री के अंदर जलन की भावना होती है, जो स्त्री आपकी तरक्की देखकर जलन, जो स्त्री आपको खुश देखकर अंदर ही अंदर तड़पे, उस स्त्री से हमेशा दूरी बनाकर रखें। क्योंकि जो स्त्रियां होती हैं, अगर उनके अंदर जलन की भावना आ जाती है तो वो दोस्त किसी भी हद तक गुजर सकती है। इसलिए ध्यान रखिए, जो स्त्री हमेशा आपसे जलती रहती है, आपकी खुशियों को देखकर दोस्त दुखी होती है, वह स्त्री आपको नीचा गिराने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ऐसे में यह बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको ऐसी स्त्रियों से बचकर रखना है। देखिए, काला जादू भी करवा सकते हैं, आपके ऊपर तंत्र मंत्र का सहारा लेकर आपको नीचा गिराने तक की कोशिश कर सकती है। इसीलिए ऐसी स्त्रियों से हमेशा दूरी बनाकर रखें। अब दोस्तों को गुण अवगुण बता देते हैं। देखिए, जो महिला अपने परिवार की खुशियां देखकर खुद खुश होती है, जो महिला अपने पति को देखकर खुश होती है, अपने परिवार को देखकर खुश रहती है, ऐसी महिलाएं हमेशा लक्ष्मी का रूप धारण करती हैं और ऐसी महिलाओं के ऊपर साक्षात लक्ष्मी का भी वास होता है। वहीं जो पुरुष, जो दोस्तों पुरुष, जो आदमी अपने घर की लक्ष्मी को छोड़कर, अपने घर की स्त्री को छोड़कर पराई स्त्रियों में दोस्तों रुचि रखते हैं, पढ़ाई स्त्रियों में उनका दिल लगाते हैं, या यूं कहें जो पुरुष बाहर वेश्याओं के पास जाकर उनके साथ संबंध बनाते हैं, तो ऐसे घर में, यानी कि उनके घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं वास करती है। उनके घर में आए दिन परेशानियां रहती ही रहती हैं। इसलिए खासकर कि पुरुषों को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी बाहरी दोस्तों, स्त्री के साथ संबंध ना बनाएं। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो केवल अपने पत्नी के साथ संबंध बनाएं। उसके अलावा बाहर किसी भी औरत के साथ संबंध ना बनाएं। वहीं अगर आपकी शादी भी नहीं हुई है तो आपको यह ध्यान रखना है कि किसी भी वेश्यावृत्ति वाली औरत के नजदीक भी आपको नहीं जाना है। ऐसा करने से दोस्तों, आपके घर में और आपके ऊपर कभी भी देवताओं की कृपा नहीं रहेगी, ना ही आप दोस्तों कभी जीवन में तरक्की कर पाओगे। हमेशा ऐसे लोगों के ऊपर देवता रुष्ट रहते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर दोस्तों देवता भी कृपा नहीं बरसाते। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, खासकर कि पुरुषों को। आजकल के युवा भी दोस्तों इन कामों में बहुत ज्यादा आगे होते हैं, खासकर कि दोस्तों 18 से 25 साल के युवा इन वेश्यावृत्ति वाली औरतों की दोस्तों बहुत ज्यादा आदतें लगा रहे होते हैं। ऐसे लोगों को हम यही सलाह देंगे कि आप दोस्त तो अपना खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। आपको अभी मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप दोस्तों चारों तरफ से इतने परेशान हो जाएंगे कि आप दोस्तों एक ही चारा बचेगा और वह है मृत्यु का। इसलिए ध्यान रखिएगा। दोस्तों, जीवन में अगर भगवान की कृपा चाहना पाना चाहते हो, सभी प्रकार का सुख चाहते हो, तो ऐसे काम कभी भूल से भी मत करिएगा। वहीं आपको दोस्तों दुष्ट और लालची महिलाओं की छाया से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी महिला का साथ आपको कभी भी किसी भी मुश्किल में डाल सकता है। क्योंकि लालची महिला अपने लालच के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, इसलिए लालची महिलाओं से दूर रहें। जो महिला बार बार पैसा पैसा करती है, पैसों के लिए दोस्तों वह कुछ भी कर सकती है, ऐसी महिलाओं से दूर रहें, क्योंकि ऐसी महिलाएं अपने चरित्र तक को बेच सकती हैं पैसों के लिए। इसीलिए ऐसी महिलाओं से दूर रहेंगे तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं ऐसी महिला जो घर आए अतिथियों का स्वागत सत्कार न करें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान न करे, उसका साथ आपको परिवार और रिश्तेदारों से भी दूर कर सकता है। इसलिए ऐसी महिलाएं परिवार की बदनामी भी करवाती हैं। इसलिए ऐसी महिलाओं से हमेशा बचकर रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हमारे गुरुजी कहते हैं कि एक नौकर की पहचान काम के समय में होती है, दो नौकर की पहचान का भोगी काम के समय में, एक भाई की और एक मित्र की पहचान होती है। संकट के समय इसी प्रकार पत्नी की पहचान तब होती है जब उसके पति का सारा धन नष्ट हो जाए, या फिर उसके पति को चारों तरफ से परेशानियां घेर ले, और रोग जब पति को कोई बुरा रोग लग जाए, कोई बीमारी लग जाए, तभी पत्नी की पहचान होती है। हमेशा दोस्तों दोस्त बनाते समय इन बातों का ध्यान रखिए।
देखिए, मित्र बनाते समय जब हम कोई मित्र बनाते हैं तो एक बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सच्चा मित्र वही है जो अच्छे बुरे समय में साथ निभाए। कठिन समय आने पर एक सच्चा मित्र कभी भी आपको धोखा नहीं देता। अगर दोस्त सही नहीं है तो आपको बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए दोस्त बनाते समय सावधानी बरतना जरूरी है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि धन एक ऐसी चीज है जो किसी के भी विश्वास को हिला सकती है। इसीलिए पैसों के मामलों में कभी भी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जो रुपया है दोस्तों, बहुत ही गंदी चीज है। अच्छे अच्छे इंसान से बहुत गलत गलत हरकतें करवा देती है। देखिए दोस्तों, स्त्रियों के लिए भी कुछ हम थोड़ी से दोस्तों राय दे देते हैं कि दोस्तों, एक स्त्री को हर कदम पर अपने पति की सहायता करनी चाहिए या फिर सहायक बनना चाहिए। एक पत्नी होने के नाते जो हाथ पति की कामयाबी पर ताली बजाने के लिए उठते हैं, वह उनके गिरने पर सहारा देने के लिए भी उठने चाहिए। जिंदगी के हर उतार चढ़ाव पर आपको अपने पति का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना चाहिए। सबसे पहले उनका अच्छा दोस्त बने। देखिए, शादी के बाद पति और पत्नी दोनों के जीवन में कई बदलाव आते हैं। दांपत्य जीवन में प्रवेश करते ही दोनों की जिंदगी शादी के पहले की जिंदगी से बिल्कुल अलग हो जाती है। ऐसे में शादी के बाद अपने पति की पत्नी बनने के साथ ही आपको उनकी सबसे अच्छी दोस्त बनने की भी कोशिश करना चाहिए। एक दोस्त बनकर आप उनके दिल में घर कर सकती है और यह आपके रिश्ते को और मजबूती भी प्रदान करता है। देखिए दोस्तों, हर इंसान का अपना एक अलग व्यक्तित्व होता है और एक अलग पहचान होती है। इसलिए आपके पति जैसे हैं या आपकी पत्नी जैसी है, उसे वैसे ही स्वीकार करें। हम उनका सम्मान करें। दोस्तों, जिस तरह आपको अपने व्यक्तित्व से प्यार होता है, वैसे सामने वाले को अपने व्यक्तित्व से प्यार होता है, उसको अपना व्यक्तित्व अजीज होता है। ऐसे में सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए दोस्तों, उन्हें बदलने से बेहतर है वह जैसे हैं उसे वैसा ही स्वीकार करें। कुछ बुरी आदतें हो सकती हैं, उनको समय के अनुसार दोस्त आप बदल सकते हैं। धीरे धीरे करके आप उनमें परिवर्तन भी ला सकते हैं, लेकिन पूरा बदलने की कोशिश मत करिएगा। वहीं दोस्तों, उनकी रुचियों में अपनी रुचि दिखाएं। आपके पति हो या पत्नी, उनको क्या पसंद है और क्या नहीं, इसका ध्यान रखने के साथ ही आपको उनकी रुचियों में भी अपनी रुचि दिखानी चाहिए। अगर आपके पति आपकी पत्नी को घूमने का बहुत शौक है तो आप किसी अच्छे दोस्तों घूमने की जगह का चुनाव कर उनकी ऑल टाइम ट्रेवल पार्टनर भी बन सकते हैं। वहीं अगर उन्हें गार्डनिंग का शौक है तो आप उनके पौधे का ध्यान रख सकते हैं। वहीं दोस्तों, उनके पर्सनल स्पेस ऑफ आजादी का सम्मान करें। देखिए, शादी का जो बंधन होता है दो लोगों का साथ जोड़ता है, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि आप अपने जीवन साथी पर पूरी तरह से हावी हो जाएं। एक अच्छी पत्नी या एक अच्छी पति होने के नाते आपको अपने पति की अपनी पत्नी की पर्सनल स्पेस और आजादी का सम्मान करना चाहिए। अगर आपके पति को कुछ पल एकांत में रहना है या कभी दोस्तों में जाना है या पत्नी को जाना है तो उनकी इच्छा का सम्मान करें। थोड़ा उनको भी दोस्तों एक पर्सनल स्पेस दें। इन बात होगा आपको हमेशा हमेशा ध्यान रखना चाहिए।